हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा रिसर्च सेंटर। शिक्षा रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग पिछले 5 दिन का करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, जो कि मोस्ट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमें आपका सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें। अगर आप थोड़े से हमें सपोर्ट करते हैं, सिर्फ एक सब्सक्राइब कर देते हैं, तो इसमें आपका कुछ भी नहीं जाएगा, 1 रुपया भी लॉस नहीं होगा। बट आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत कुछ मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो प्लीज़ हम आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 जुलाई को। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स को स्थगित किया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हरियाणा। हरियाणा जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स को स्थगित कर दिया गया है। ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म बनाया किसने? हरियाणा ने। हवाई टैक्सी सेवा शुरू कहाँ किया गया? हरियाणा में। मेरा पानी मेरी विरासत योजना किसने शुरू की है? तो हरियाणा। मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू हरियाणा किया है। सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन भी कहाँ हुआ फ्रेंड्स? तो हरियाणा में हुआ है। अगला फ्रेंड्स है, हाल ही में भारत ने पहली निजी एलएनजी सुविधा संयंत्र कहाँ उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागपुर। हाल ही में भारत ने पहली निजी एलएनजी सुविधा संयंत्र कहाँ उद्घाटन किया है? तो नागपुर में। अगला प्रश्न, हाल ही में बहादुर देउबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? हाल ही में शेर बहादुर देउबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? देउबा नहीं, ढेउबा, ठीक है। हाल ही में शेर बहादुर देउबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नेपाल। तो नेपाल का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो शेर बहादुर देउबा। अगला प्रश्न, हाल ही में माधव मोघे का निधन हुआ, वे कौन थे? माधव मोघे का हाल ही में निधन हो गया, तो वे कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मिमिक्री आर्टिस्ट। माधव मोघे का निधन हो गया, वे कौन थे? मिमिक्री आर्टिस्ट। अगला प्रश्न, हाल ही में पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे गहरा पुल कहाँ खोला गया? हाल ही में पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे गहरा पुल कहाँ खोला गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दुबई। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया? अगर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। और आपसे फिर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को पूरा सब्सक्राइब करें, और आप सभी लोग सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें। तो इसका आंसर दीजिए, हाल ही में भारत ने पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, देहरादून। अगला प्रश्न, हाल ही में अभी अहमद ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? हाल ही में अभी अहमद ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इथोपिया। अभी अहमद जो है इथोपिया के राष्ट्रपति बने हैं। अली अहमद जो क्या है, इथोपिया के राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में ओला इलेक्ट्रिक ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? हाल ही में ओला इलेक्ट्रिक ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? अगर इसका आंसर पता है आपको तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बैंक ऑफ बड़ौदा। ओला इलेक्ट्रिक जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर महमूदुल्लाह ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? महमूदुल्लाह ने किस देश का है जो क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? हाल ही में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मणिपुर में। 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन मणिपुर में किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे पोलैंड में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? पोलैंड में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नगमा मलिक। नगमा मलिक को पोलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया है। ठीक है, नगमा मलिक को पोलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? हाल ही में विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मदद करें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी समीर गर्ग। समीर गर्ग जो है विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने जनसंख्या नीति 2021-30 की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या नीति 2021 से 30 की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरो कप 2020 चैंपियंस का खिताब किसने जीता है? हाल ही में यूरो कप 2020 का चैंपियंस का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इटली। हाल ही में किस राज्य ने लेमरू हाथी अभयारण्य के क्षेत्र में कटौती की है? हाल ही में किस राज्य ने लेमरू हाथी अभयारण्य के क्षेत्र में कटौती की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि लेमरू हाथी अभयारण्य किस राज्य में है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा क्या, लेमरू हाथी अभयारण्य किस राज्य में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश भीम ऐप की स्वीकृति को सक्षम करेगा? हाल ही में कौन सा देश भीम ऐप की स्वीकृति को सक्षम करेगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भूटान। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने 18 भारतीय एथलीट के साथ करार किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पूमा। अगला प्रश्न है, हाल ही में यशपाल शर्मा का निधन हुआ, वे कौन थे? यशपाल शर्मा का निधन हुआ, वे कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी क्रिकेटर। यशपाल शर्मा कौन थे? तो वह एक क्रिकेटर थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में जून का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी डेवोन कॉनवे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने आलू की बीमारी का पता लगाने के लिए एक विकसित किया है? क्या एक ऐप विकसित किया है? ठीक है, के लिए ऐप विकसित किया है, एक ऐप विकसित किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आईआईटी मंडी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश से 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-81 प्राप्त किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अमेरिका। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 14 कंपनी के साथ समझौता किया है? हाल ही में किस राज्य ने 14 कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2026 में BWF विश्व चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा? कौन सा देश 2026 में BWF विश्व चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे बीएकेएस साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हाल ही में
किसे बीए किस साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी NN पिल्लई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने मथुरु कवचम अभियान का शुरू करने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य ने मथुरु कवचम अभियान शुरू करने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी केरल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने गूगल पर 500 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है? हाल ही में किस देश ने गूगल पर 500 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी फ्रांस। फ्रांस जो है गूगल पे 500 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 15 जुलाई को। हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात में जो है एनटीपीसी द्वारा भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है। अच्छा, किसान सूर्योदय योजना का शुरुआत गुजरात में किया गया। गिरनार रोपवे का उद्घाटन कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान का शुरू कहाँ हुआ? तो गुजरात में हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया? तो गुजरात में। और मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू हुआ कहाँ? गुजरात में। तो ये था इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया? हाल ही में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अमित शाह। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिंद्रा इलेक्ट्रिक के MD एंड CEO ने इस्तीफा दे दिया। हाल ही में महिंद्रा इलेक्ट्रिक के MD एंड CEO इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी महेश बाबू। अगला प्रश्न है, हाल ही में पॉल ओनेंद्रोफ का निधन हुआ, वे कौन थे? पॉल ओनेंद्रोफ का निधन हुआ, वे कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पहलवान। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पटना। पटना में जो है भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में T20 में 14,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? हाल ही में T20 में 14,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी क्रिस गेल। अगला प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जॉर्जिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय छात्रों को 50% आरक्षण देने का निर्णय लिया? हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय छात्रों को 50% आरक्षण देने का घोषणा किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी तेलंगाना। अगला प्रश्न है, हाल ही में जल विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए नेपाल ने किस देश के साथ $1.3 बिलियन का समझौता किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 590 करोड़ रुपए का ऋण माफ़ करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पंजाब। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक प्रतियोगिता को जज करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी दीपक काबरा। अगला प्रश्न है, हाल ही में द ग्रेट विल लायक नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बाल कौतुक नाइट। द ग्रेट बिग लायक नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो बाल
कुतुब काल बाल कौतुक नाइट। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में वोंग आईवीआर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तापसी तन्नू। तो फ्रेंड्स, ये था आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ज़रूर नोटिफिकेशन दबा लें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आप प्लीज़ आपको वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और प्लीज़ हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह का वीडियो आगे लाएंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।